दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी शो टाइम हिंदी पे। आज मैं आपको 2022 में रिलीज़ हुई एक थ्रिलर मूवी द लेज की शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करूंगी। तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है वैसे ही हम डोलोमाइट माउंटेन रेंजेस जो कि इटली में है उसके काफ़ी ब्यूटीफुल सीन्स को देखते हैं और वहाँ काफ़ी सारे क्लाइंबर्स माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे होते हैं। उसके बाद हम दो लड़कियों से मिलते हैं जो कि अगले ही दिन माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए पैक कर रही होती हैं। केली एंड सोफ़ी दोनों फ्रेंड्स वेकेशन पे थी और एंटेलॉ माउंटेन क्लाइंब करने का सोच रही होती हैं और एंटेलॉ की हाइट 10,000 फीट की होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा थी। तभी हम देखते हैं कि केली अपना लॉकेट खोलती है और फ्लैशबैक में हम केली और उसके बॉयफ्रेंड की झलक देख पाते हैं जहां दोनों ने साथ में माउंटेन क्लाइंब करने का ट्राई किया था पर वो अधूरा रह गया था। फिर वो लॉकेट को रख देती है। उसके तुरंत बाद हम चार लड़कों को देखते हैं जो बाहर जीप में बहुत नॉइज़ करते हुए आते हैं और लड़कियां बाहर उन्हें देखने लगती हैं कि आखिर इतनी नॉइज़ क्या है। उनमें से एक लड़का जॉर्ज तभी सोफ़ी को देखता है और सोफ़ी भी उसे देखती है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड लग रहे होते हैं। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो लड़का जॉर्ज उनके डोर पे नॉक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करके सोफ़ी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उन्हें पार्टी और ड्रिंक्स के लिए भी इनवाइट करता है पर जब केली मना करती है तो सोफ़ी भी उसके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद हम जॉर्ज के तीन फ्रेंड्स जैक, रे और टेलर को देखते हैं जो उसके साथ ट्रिप पे आए हुए थे। तभी जैक कहता है कि लोकल्स ने कहा है कि इस बार केवल वही लोग माउंटेन क्लाइंब करेंगे क्योंकि इस बार माउंटेन पे आइस जम गई है जिससे विजिटर्स की संख्या काफ़ी कम हुई है। वो ये भी बात करते हैं क्योंकि जॉश इंगेज्ड है तो उसे ऐसे दूसरी लड़कियों को पिकअप नहीं करना चाहिए। उसके बाद जॉश वहाँ आके टेलर से कुछ भद्दे जोक्स करता है जिससे टेलर एंग्री हो जाता है और जब टेलर उसे रिप्लाई करता है तो जॉश उसे ऐसे ही इरिटेट करने लगता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जॉश एक अच्छा दोस्त नहीं है, वो काफ़ी एग्रेसिव है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तभी कैबिन के अंदर केली सोफ़ी को कन्विंस कर रही होती है कि हमें उनके पार्टी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करके वहाँ जाना चाहिए। हम कैबिन में टाइम पे वापस आ जाएंगे, इससे हमारा थोड़ा मन भी बहल जाएगा। इतनी बार पूछने पर केली सोफ़ी को हाँ कर ही देती है और हम सनसेट के टाइम पे देखते हैं कि लड़कियां लड़कों के साथ कैंप फायर के अराउंड बैठी होती हैं। सोफ़ी काफ़ी टॉकेटिव होती है और लड़कों से काफ़ी बात करती है और उन्हें टीज़ करती है जबकि केली काफ़ी शांति से बैठी हुई थी और अपना ड्रिंक पी रही होती है। सोफ़ी जॉर्ज को उसके बड़े वॉच के लिए टीज़ करती है और वो उसे बताता है कि ये रिट्मो क्वांटम एलाइट वॉच है विथ अ पर्सनलाइज्ड लोकेटर बीकन। वो कहीं भी रहे दुनिया में, अगर वो किसी मुश्किल में है तो उसे बस अपने वॉच का एक बटन पुश करना है और हेलीकॉप्टर से या फिर एनी हाउ उसके लिए हेल्प पहुंच जाएगी। ये सब सुन के सोफ़ी अमेज्ड थी। तभी वो लड़के ये भी बताते हैं कि वो यहाँ केवल एक फ़न के तौर पे माउंटेन क्लाइंब करेंगे और वो लोग कोई एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स नहीं हैं। तभी सोफ़ी ये भी कहती है कि वो और केली एंटेलॉप पे नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाइंब करेंगे। तभी टेलर कहता है कि वो लोग भी सेम माउंटेन क्लाइंब करेंगे। पर लड़के ये जानकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो काफ़ी शेयर साइड पे माउंटेन क्लाइंब करेंगी। दोस्तों शेयर साइड ऑफ द माउंटेन मीन्स ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड ऑफ द माउंटेन का, जो कि क्लाइंब करने में काफ़ी डेंजरस होता है। तभी हम देखते हैं कि केली सोने के लिए जाने लगती है तभी जॉश उसके हैंड्स को पकड़ लेता है ताकि वो और टाइम वहाँ रुके। केली को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आती है लेकिन जब जॉश के फ्रेंड्स उसे इंसिस्ट करते हैं कि उसे जाने देने के लिए तो वो उसे जाने देता है। केली के जाने के बाद जॉश कहता है कि कल वो लोग भी लड़कियों के साथ माउंटेन क्लाइंब करेंगे। सोफ़ी तभी उसके फेस पे हंस के कहती है कि मैं और केली शेयर साइड पे क्लाइंब करेंगे, तुम लोग तो वैसे क्लाइंब कर ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम लोग कोई एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स तो हो नहीं, ज़रूर कोई आसान रूट लेकर के टॉप पे जाओगे। जॉश केली की इस बात से चुप हो जाता है। वापस से केबिन में हम देखते हैं कि केली कैमरा ऑन करके अपने बॉयफ्रेंड लूका की वीडियो देख रही होती है जो उसने बनाई थी। वहाँ दोनों बात करते हैं कि कैसे केली फर्स्ट टाइम माउंटेन पे क्लाइंब करेगी जबकि लूका फिफ्थ टाइम। हम फ्लैशबैक में केली और सोफ़ी को रॉक क्लाइंबिंग जिम में देखते हैं जहाँ केली अपने बॉयफ्रेंड लूका से फर्स्ट टाइम मिली थी। बैक टू प्रेजेंट हम वीडियो देखने के बाद केली की आंख में आंसू देखते हैं और वो अब सोने लगती है। बाहर सोफ़ी काफ़ी शराब पीने के बाद जॉश के साथ एंजॉय करती है और फिर अपने आप को कंट्रोल करके वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉश के फ्रेंड्स उसे उसकी फियोंसे एमी के बारे में याद दिलाते हैं पर जॉश कहता है कि अगले 40 साल तक वो एक लड़की के साथ नहीं रहना चाहता है और ये भूल के वो फिर सोफ़ी के पास चला जाता है। सोफ़ी चाह ही रही होती है कि वापस से ही बीच में ही जॉश आके उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। सोफ़ी उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है जिससे उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी जॉश के फ्रेंड्स सोफ़ी की स्क्रीमिंग सुन लेते हैं और सोफ़ी जॉश के फेस को स्क्रैच करके भागने लगती है। वो लड़के भी उसके पीछे आने लगते हैं पर तभी इस चीज़ में एक भयानक टर्न आता है और एक लड़का उसे पकड़ लेता है। तभी जॉश सोफ़ी को एज से गुस्से से ढकेल देता है।
सोफ़ी नीचे गिरती है और उसकी स्पाइन की हड्डी टूट जाती है, लेकिन अभी भी वो अलाइव थी। तभी केली भी कैबिन से बाहर आती है सोफ़ी को लेने, तो वो देखती है कि कैंप फायर पे कोई भी नहीं है और उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो लड़के तभी सोफ़ी के पास नीचे जाते हैं, जहाँ वो उनसे गिड़गिड़ा रही होती है कि वो लोग उसे छोड़ दें। तभी रे 911 पे कॉल करना चाहता था ताकि हेल्प बुलाई जा सके, लेकिन जॉश कहता है कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि जॉश के फेस पे स्क्रैचेस थे जो सोफ़ी ने भागने के टाइम किया था। और जॉश अपने दोस्तों से कहता है कि हमें इसे मानना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम ज़रूर से फंस जाएंगे। तभी एक बिग रॉक उठा के जॉर्ज सोफ़ी के फेस पे मार देता है। वो जैक को भी पत्थर से सोफ़ी को हिट करने को कहता है और वो करता है। जॉर्ज अपने खून से सने हाथ को सारे लड़कों के हैंड्स पे लगाता है ताकि हर कोई इस मौत का जिम्मेदार हो जाए। यहाँ से हमें फिर पता चलता है कि जॉर्ज सही में एक स्वार्थी आदमी है। तभी जॉर्ज जैक को कहता है कि किसी को शक न हो, इसलिए सोफ़ी की डेड बॉडी को उठा के माउंटेन से नीचे गिरा देते हैं, जिससे ऐसा लगेगा कि ज़्यादा शराब पीने से एक्सीडेंटली गिरकर सोफ़ी की मौत हुई है। वो लोग ऐसा करने ही लगते हैं और तभी केली आ करके वहाँ ये सब देख लेती है और उसे तो पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अपना कैमरा भी ऑन कर लिया था, जिससे उन लड़कों के काले कारनामे रिकॉर्ड हो गए थे। पर केली तभी चिल्ला देती है, जिससे वो लड़के अलर्ट हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि केली के हाथ में कैमरा है, तो वो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। केली तभी फॉरेस्ट में जाकर के छुपती है और वो लोग उसे सर्च करते हैं। तभी केली ज़ोर से कैबिन की तरफ भागती है और अपने माउंटेन क्लाइंबिंग के इक्विपमेंट्स और अपने बैकपैक को लेके एंटेलॉप पे क्लाइंब करने के लिए भागती है, क्योंकि उसके पास एक यही ऑप्शन बचा हुआ था उनसे पीछा छुड़ाने का, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स नहीं हैं, तो वो उसके पीछे ज़्यादा दूर तक नहीं आ पाएंगे। जैसे वो क्लाइंब करने लगती है, लड़के भी नीचे क्लाइंब करने के लिए रेडी होने लगते हैं। टेलर उसके पीछे भागता है। वो केली जैसा फास्ट तो नहीं था, पर ऑलमोस्ट उसे पकड़ लेने वाला था, पर केली उसे पैर से मार देती है और अल्टीमेटली वो अपना पैर ठीक से नहीं रख पाता और नीचे गिरने से उसके पैर टूट जाते हैं। वो दर्द से चिल्लाने लगता है और तभी जॉश केली से चिल्ला के कहता है कि वो उसके पीछे आ रहा है। सभी लड़के टेलर को केबिन की तरफ लेकर के जाते हैं और जॉश उसे इमरजेंसी में ले जाने के बजाय पेन किलर्स खिलाता है। जॉश केली से कैमरा लेने पर इतना फोकस था क्योंकि उसमें एविडेंस था कि उसने मर्डर किया है और उसे कोई मतलब नहीं था कि कौन इस प्रोसेस में मर रहा है और जी रहा है। अगर वो हेल्प करने के लिए कॉल करेगा तो सब फंसेंगे, इसलिए वो कॉल नहीं कर रहा था। तीनों लड़के केली के पीछे जाते हैं और ऊपर केली अपना बैग खोल के देखती है तो पता चलता है कि उसके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं हैं। उसकी रोप भी हड़बड़ाहट में नीचे गिर गई थी और उसने ठीक से माउंटेन क्लाइंबिंग के इक्विपमेंट्स भी नहीं पहने हुए थे, पर उसके लिए ये उसकी लाइफ की फ़ाइट थी और वो हार नहीं मान सकती थी। उसके नीचे ग्राउंड पे बॉयज़ को केली का फ़ोन मिलता है और जॉश उसे उठाकर रख लेता है और अपने दोस्तों को प्रिपेयर रहने के लिए कहता है और ग्लव्स लेने के लिए कैबिन की तरफ भागता है। तभी रे और जैक आपस में बात करते हैं, जहाँ रे को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, वो काफ़ी गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी जैक उसे कहता है कि हम सब 3rd ग्रेड से फ्रेंड हैं और स्कूल टाइम में एक बुली ने तुम्हें तंग किया था और उस टाइम हमने तुम्हें बचाया था और अभी तुम हमारा इसीलिए साथ दो। तभी जब नहीं आता तो जैक केबिन उसे देखने के लिए जाता है और जैक उसे बड़ी हड़बड़ाहट में निकलते दिखता है। उसके बाद तीनों केली के पीछे भागते हैं। वहीं केली अपने बॉयफ्रेंड लूका के वर्ड्स को मोटिवेशन की तरह यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा काल्म और फोकस्ड होती है। केली वहाँ याद करती है कि कैसे लूका ने कहा था कि क्लाइंबिंग एग्जैक्टली चेस की तरह है, जहाँ हमें माइंड पे फोकस करना है, ना कि मसल्स पर। तब वो अपना मैप निकालती है और रूट चेक करती है। यहाँ हम देखते हैं कि लड़के उससे काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं हैं और उनके पास काफ़ी अच्छे गियर और सप्लाईज़ हैं केली से बढ़ के। इसी बीच केली के हैंड्स पे आकर के एक स्नेक रेंगने लगता है। केली इसी बीच अपने आप को फोकस्ड और काम रखती है जब तक कि स्नेक चला नहीं जाता। स्नेक के जाने के बाद वो पानी पीने लगती है, पर उसकी बॉटल एक्सीडेंटली नीचे गिर जाती है। फिर लड़के उसे दिखाने के लिए खुद भी पानी पीने लगते हैं, पर केली ये सब इग्नोर करके क्लाइंबिंग कंटिन्यू करती है। उसके बाद जॉश और उसके दोस्त इजी रूट लेकर के ईजिली केली से ऊपर चले जाते हैं। तभी केली एक ओल्ड टेंट के पास ठहरती है। उसके बाद जॉश ऊपर से ही नीचे एक रोप डालता है ताकि केली उस पर कैमरा डाल दे, पर केली उसके बदले एक मैसेज छोड़ती है जिससे जॉश और एंग्री हो जाता है। केली अब पूरी रात उसी टेंट में बिताती है। उसके बाद जॉश केली का फ़ोन चेक करता है, जिससे हमें भी ये पता चलता है कि केली और उसका बॉयफ्रेंड सेम माउंटेन क्लाइंब करने के लिए आए थे। उसका बॉयफ्रेंड केली को सरप्राइज़ करने वाला था वाइल्ड क्लाइंबिंग,
और उसका सरप्राइज़ यही था कि वो केली को प्रपोज़ करने वाला था एक रिंग से, लेकिन इम्बैलेंस की वजह से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई थी। बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं कि जॉश एक मार्बल से भरे बैग को केली के टेंट पे मारता है, पर वो अपने आप को सेव कर लेती है। वो हर तरीके का हथकंडा अपना रहा था उसे तंग करने के लिए और कैमरा लेने के लिए। केली टेंट से बाहर लटक गई थी जब उसने मार्बल से भरे बैग को केली के टेंट पर मारा था। क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी तो वो वापस टेंट में आ जाती है। लैटर दैट नाइट केली जैक के साउंड से उठती है जो उसे कैच करने नीचे रोप से आ रहा था। तभी केली एक नाइफ अपने बैग से निकालकर उसे स्टैब कर देती है, जिससे बाहर दोनों हाथापाई में रोप से लटक जाते हैं। रे और जॉश उन्हें ऊपर पुल करने लगते हैं, पर जॉश जब केली को पकड़ता है तो वो जैक से नाइफ लेके जो उसने स्टैब किया था उससे रोप को काट देती है। केली काफ़ी लकी थी क्योंकि वो टेंट को पकड़ लेती है और माउंटेन फेस पे चढ़ जाती है। अब टेंट भी नीचे गिर गया था तो उसे ठंड में ही रात बितानी पड़ती है। केली के पास उसका बैग था जिसमें कैमरा था, पर जॉर्ज को केली के फ़ोन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया था और उसने हाथापाई में इसीलिए उसका नेकलेस और रिंग ले लिया था ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके और उसके बदले कैमरा ले सके। अब क्योंकि जॉश और जैक दोनों ही ऊपर पहुंच गए थे और जैक को चोट लग गई थी, तो जॉश को हेल्प करने के लिए जैक कॉल करने को कहता है, जिससे रे भी एग्री हो रहा होता है और जॉश उन्हें शांत करने के लिए कॉल करने को जाता है। उस रात जब तीनों सो रहे होते हैं तो रे और जैक आपस में बात करते हैं, जहां जैक रे को कहता है कि जॉश ने ज़रूर कॉल नहीं किया है और वो ये भी कहता है कि पहले भी जॉश केविन जब अपने ग्लव्स लेने को गया था वो काफ़ी बेचैनी में बाहर निकला था। जैक सस्पेक्ट करता है कि जॉश ने ज़रूर टेलर को मार दिया होगा क्योंकि वो टेलर को हेल्प करने के लिए कॉल नहीं करने देना चाहता था। इसलिए दोनों प्लान करते हैं क्यों न जॉश के वॉच के बटन को पुश किया जाए ताकि हेल्प बुलाई जा सके, पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जॉश उठा हुआ था। उसके डराने से वो दोनों सोने के लिए वापस चले जाते हैं। लैटर जैक टॉयलेट करने के लिए जब उठता है तो जॉश उसे पीछे से नीचे गिरा देता है। केली ये सब देख लेती है, तो जब रेस होकर उठता है तो जॉश उसे केली से कैमरा लेने के लिए कहता है और रे ऐसा करता है और वो नीचे जाने लगता है। तभी रे जॉश से पूछता है कि आखिरकार ये जैक कहाँ गया, तो झूठ कहते हुए जॉश उसे कहता है कि उसने उसे टेलर के पास भेज दिया है। उसके बाद रे नीचे जाता है केली से कैमरा लेने के लिए, जहाँ पे वो केली को सॉरी कहता है जो भी उसके फ्रेंड और उसकी दोस्त के साथ हुआ उसके लिए। वो केली को कैमरा देने को कहता है, जिसके बदले वो जॉश को कह देगा कि उसने केली को माउंटेन से नीचे गिरा दिया है झूठ में। पर केली उसे कहती है कि जॉश ने तो जैक को मार डाला है। रे उसका बिलीव नहीं करता तो केली कहती है कि जॉश उन दोनों को भी मारेगा चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं रे कैमरा लेके जॉश के पास जाता है, जहाँ जॉश पाता है कि कैमरा में मेमोरी कार्ड नहीं है। उसी समय रे टेलर को कॉल करता है, पर वो देखता है कि उसका फ़ोन जॉश के पास रिंग हो रहा है। क्योंकि जॉश अब पकड़ा गया था तो वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और जॉश रे को मार के जिंदा जला डालता है। इसी बीच केली देखती है कि उसका चाकू उससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो केयरफुली उसे लेने के लिए जाती है और नाइफ ले लेती है। उसके बाद केली को स्नेक को देख के एक आइडिया आ जाता है, तभी जॉश भी नीचे आके उससे मेमोरी कार्ड का पूछता है। केली उससे चालाकी करती है और कहती है कि कार्ड उसके बैग में है जो कि माउंटेन के दरार में है। जॉश अपना हैंड डालता है, तभी स्नेक उसे काट लेता है और उसके बाद वो पागल हो जाता है और केली पर अटैक करने लगता है। केली अपने आप को बचाती है और जॉश धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को खोने लगता है क्योंकि केली ने उसे नीचे धकेल दिया था और वो अब एक चट्टान के सहारे लटका हुआ था। तभी इसी बीच केली अपना नेकलेस और रिंग भी उससे ले लेती है और उसके वॉच के बटन को भी पुश कर देती है ताकि हेल्प बुलाई जा सके। जॉश लास्टली अपनी ग्रिप लूज़ करके मर जाता है और केली अब काफ़ी रिलीव्ड हो जाती है कि फाइनली ये नाइटमेयर ख़त्म हुआ और उसकी रिंग भी उसके पास थी जो उसके बॉयफ्रेंड की निशानी थी। लास्टली मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो अपने क्लाइंब को पूरा करती है जो कभी लूका के साथ नहीं कर पाई थी और क्लाइंब करके फाइनली टॉप पे पहुंच जाती है। और उसके बाद हम हेलीकॉप्टर की आवाज़ दूर से सुनते हैं और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें दो चीज़ सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि हमें दोस्तों का चुनाव ठीक से करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जॉर्ज काफ़ी एग्रेसिव था और उसे अपने फ़ायदे से मतलब था, जिसके चक्कर में उसने अपने तीनों दोस्तों को मार डाला और सोफ़ी को भी मार डाला जो कि बेगुनाह थी। हालांकि उसके दोस्त अगर उसका साथ इस गलत काम में नहीं देते तो वो बच सकते थे, लेकिन उन्हें भी और जॉर्ज को फाइनली मरना पड़ा क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे।
दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि केली ने हार नहीं मानी और लगातार फाइट बैक किया उसने और अपने मिशन को एकम्प्लिश किया जो उसने कभी सोचा था अपने बॉयफ्रेंड लूका के साथ। वो क्लाइंबिंग के टॉप तक भी पहुंच गई और साथ में उस कैमरा को उन कल्प्रिट्स को देने से उसने इनकारा और फाइट बैक करके उसे भी उसने बचाया। तो दोस्तों, ये कहानी काफ़ी थ्रिलिंग और एडवेंचरस थी। मुझे काफ़ी पसंद आई और अगर आपको भी पसंद आई है तो ऐसी ही मूवीज़ की शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे चैनल मूवी शो टाइम हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।